आपने एक काम याद रखना, आपने एक बड़ा क्रिटिकल कमेंट किया है कि आई डोंट वांट टू पुट माय चाइल्ड थ्रू व्हाटएवर आई वेंट थ्रू। दैट्स अ रिएक्टिव साइकोलॉजी। योर चाइल्ड शुड ग्रो oblivious टू व्हाटएवर यू वेंट थ्रू। ही शुडंट गेट ए स्पेशल पेरेंटिंग बिकॉज यू वेंट थ्रू सम प्रॉब्लम। सिर्फ इसलिए कि आपको मसले थे, आपके बच्चे को, क्योंकि आप फिर नखरा बढ़ा देंगी बच्चे का, उसको और फ्रैजाइल कर देंगी, वो कमज़ोर और नाजुक हो जाएगा, क्योंकि उसकी माँ एक फॉल्स परसेप्शन में है कि इसको मैंने किसी खतरे में नहीं आने देना, मेरे पे बहुत मसाइल आए हैं। उसको मसाइल में डालना एक माँ का काम होता है। 12वें साल के बाद स्पेशली लड़कों को रगड़ा दें, ज़रा हवा लगवाएं, इधर उधर भिजवाएं। खैर है थोड़ा बहुत इधर चोट लग गई तो टांग चुंग टूट गई, कोई बात नहीं। पिछली जनरेशन में हम सब ने कई दफ़ा टांगें तुड़वाई हुई, सर पटवाए हुए। अब आपका बच्चा स्कूल रोड क्रॉस करता है तो जैसे CIA की सिक्योरिटी मिली होती है उसको। मकसद मेरा ये है कि माएँ बहुत ज़्यादा सवाल करती हैं कि सर हम किस तरह करें। तो जस्ट मेरा मेक पॉइंट कि इतना मुश्किल नहीं है, आपको जस्ट अपनी स्टैंड लेना है। और वही बात आपकी, इट्स वेरी ट्रू, अगर एक औरत मजबूत होगी, बहादुर होगी, तो वो एक मजबूत माशरा बनाएगी। तो बिल्कुल। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर जो है ना, अबू बकर सिद्दीक़ की जो बेटी है, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कौन है? ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम के बेटे, हज्जाज बिन यूसुफ से लड़ाई करने जा रहे हैं। अस्मा बिनते अबी बकर अपनी आंखें खोज चुकी हैं सब, और अपने बेटे को मिल रही हैं कि आप शायद ना आए वापस, और बेटे को कहती हैं ये तूने क्या किया हुआ है? तो उन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया अम्मा जी? इसे ज़रा पहन के जा रहा है इस उम्र में, तुझे अभी भी ज़िंदगी का शौक़ है? ये क्या हो गया? ये बेटा पाला मैंने, चल जा शाबाश, कुछ नहीं होता। अंदर से सब मुसलमानों की दुआ यही है कि अल्लाह ताला अपने रास्ते में मार दें। अस्पतालों में लेडी रीडिंग में कैंसर से ना मारी, अपनी राह में शहीद करवाएं। हम हर एक की दुआ होती है, हर मुसलमान लड़का दुआ करता है। ये लड़कियां क्यों नहीं दुआ करती अपने बेटों के लिए? क्यों आप लोग हुसैन को करबला से बाहर लेके आते हैं कि 1000 साल और जिंदा रहे? नहीं, जब वक्त आएगा हम पेश होंगे इंशाल्लाह। अब तैयारी नहीं की हुई तो फिर ज़ाहिर नहीं पेश होंगे। 1000 वक्त आए, खैर अभी पिछले रमज़ान में वक्त आया था ना, पेश हुए थे हम। ये फ़लस्तीन पे जो कुछ चल रहा है हमारे साथ, तो खैर पाकिस्तान में हर जुमे को कोई वाक़या हो जाता है, हम पेश नहीं होते। क्यों? ट्रेनिंग ही नहीं हुई उसकी। और वो वाक़ई आपने सही पकड़ा है, बच्चे को ऑब्जर्वेटरी के अंदर रखते हैं हर वक्त कि कहीं ये करेज के एलिमेंट पे कम तो नहीं हो रहा। मैं पेशावर में बैठा हूँ, करेज तो सीखता ही पूरा पाकिस्तान आप लोगों से है। आपकी वजह से करेज चलती है हमारे पूरे कल्चर के अंदर। आपको पता नहीं इस बात का? क्या आपको शक है इस बात पे कि पठान का लफ्ज़ करेज से अटैच हुआ है पूरे पाकिस्तान की ज़हनियत में? कोई पता है ना आपको इस बात का? मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ आपकी, मैं आपको तवक्कुआत बता रहा हूँ आपकी मेरी क्या है आपसे। अल्लाह ताला ने पिछले 100 साल में जो पठान से काम लिए हैं ना, अल्लाह ताला ने, आप देखें तबलीगी जमात का 90% पठान चला रहा है। जितने मेजर मिशन हुए पूरे रीजन में सब पठानों ने किए, जहाज के भी, तबलीग के भी। जब आवाज़ आती है कि ये 2 नंबर चलिए कानून में, यहाँ KPK से रैली आती है, आप क्या समझ रहे हैं? आपसे तवक्कुआत कम है? आपके अलावा आप मेरे अहबाब से पूछ लें, मैं किसी और से तवक्कुआत रखता ही नहीं हूँ। मैं इधर देखता हूँ कि शायद इधर से कोई खुशबू आएगी कि हाँ यार नहीं होने देंगे। अभी वो 2 नंबर बिल पास किए इमरान खान ने, जो आदमी से शादी कर सकता है ना, ये पाकिस्तान का जो बिल है, समझ आई? ये किस तरीके से गेम डाल के हमारे अंदर लाया गया। तो मुझे मेरे अहबाब कहते हैं कि यहाँ कुछ करते हैं, मैं कहा तू खाली वायरल कर, फिर देख KPK खुद ही उड़ा रहेगा उधर से, क्योंकि यहाँ से आती है, हमेशा से आप उठ खड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की इस अपनी इस जबिल्लत को पहचाने। अल्लाह ताला ने हर कौम से अपने अपने काम लेते हैं, कोई कौम पस्त के, कोई कौम ऊपर की नहीं होती। अल्लाह के यहाँ ऐसी कोई नेपोटिज्म नहीं है, मगर अपनी केमिस्ट्री को पहचाने। अगर आप टोकन और सिंबल ऑफ करेज हैं, और अगर आप टिमिड हो रहे हैं, आप टिमिड बच्चे पाल रही हैं, तो फिर बहुत ही बड़ा मसला है। यहाँ से नहीं बुज़दिल बच्चा पलना चाहिए। सॉरी, ये पुराना एक एक्सपेक्टेशन की कर्व है आप सबसे कि बहादुरी आपके पास ही कम होनी चाहिए इंशाल्लाह। टॉपिक पे ये है कि मुसलमान तो हम प्रैक्टिसिंग है नहीं बिल्कुल, लेकिन माइक ले लो ना जाके आप। नहीं, क्वेश्चन तो हुआ नहीं, यू आर ऑलरेडी लेट सॉरी। देखें चलिए, ये पठानी ऐसे बात किया करें, तो मैंने रोक दिया करें किसी को। छोड़कर आए हैं, बच्चे साथ लाए हैं, सॉरी। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि मुसलमान तो कहीं से है नहीं हम लोग। आपने वही कहा दीन पे तो नहीं है, मजहब ही खुला रहे, लेकिन हम लोगों को इतनी तकलीफ की मुसलमान के लिए कुछ कहीं से कोई आवाज़ आ जाती है कि मुस्लिम को ये हुआ है, तो हम हमारी बात दीन जाग जाता था। तो ये मैं थोड़ी सी शेखनी शुरू हुई। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? मैं ये करना चाह रही हूँ क्वेश्चन कि हमारे जो सारे उलमा हैं, बीच में उनकी साइकोलॉजी कहाँ से लॉस्ट हुई? जब इस्लाम सबमिशन से इस्लाम पीस की तरफ कैसे आ गया? यहाँ पर कहाँ ये वेयर डिड वी लॉस्ट आवर आइडेंटिटी बेसिकली? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आपको पता है इन्होंने क्या बात की है अभी? वाकई में इस्लाम इज़ पीस का फैशन और हैशटैग चल रहा है पूरी दुनिया में।
इस्लाम इज़ पीस, ये पता है, बड़ा रीसेंट हैशटैग है ये। 30 साल पहले भी सबको क्लियर था इस्लाम का मतलब पीस नहीं होता। इस्लाम का मतलब सबमिशन होता है कि मैं अल्लाह के तमाम तर अमूर के ऊपर सजदा करता हूँ, मैं कुछ और कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, ये नहीं कॉम्प्रोमाइज़। इसका मतलब सबमिशन है कि मैं किसी भी लेवल पे इस्लाम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, इसको सबमिशन कहते हैं। कुल असलम तू, मैं सबमिट किया मैंने अपने आप को। किसने कहा था ये? कुरान पाक में किसकी बात हो रही है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, कि बस मैंने बच्चा ज़बह करना है, कुल असलम तू, बच्चा ज़बह करूँगा। ये पीस है, अपना बच्चा ज़बह करना पीस होता है? सबमिशन होती है कि अल्लाह तूने कहा बस पीस, सबमिशन। गोरों को पता है, गोरों के मामलात में भी पीस कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, पीस नहीं चाहिए, झूठा पीस नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला ना, इफ़ आई हैव टू चूज बिटवीन राइटियसनेस एंड पीस, आई चूज राइटियसनेस। अमेरिका का सदर है, अंदर की फितरा की आवाज़ है कि भाई ये प्लास्टिक के अमन नहीं चाहिए, हर कोई बस अपने अपने घर बचा के बैठा हुआ है, कोई नहीं मर रहा, हालांकि सारे खतरे में हैं। राइटियसनेस का मतलब है कि हक बात, दुरुस्त बात, काम जो सही काम है वही करेंगे हम, चाहे उसके लिए अमन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। बहरहाल वो अगली स्टेज है, वो बताऊंगा। पहले ये, क्योंकि आपका आइडेंटिटी क्राइसिस का क्वेश्चन नहीं है, अंडरस्टैंड, ये डेफिनेशन बेसिक हमारी आइडेंटिटी को कंफ्यूज कर गई है कि इस्लाम इज़ पीस। ये सलमान खान शाहरुख खान के लिए रखने वाले जुमले, ठीक हैं? ये फिल्म एक्टर सिंगर बोलते हैं इस्लाम इज़ पीस। आम पाकिस्तान का जाला कैसे बोल सकता है इस्लाम इज़ पीस? इस्लाम इज़ सबमिशन। समझ रहे हैं? इस बारे में ना कंफ्यूज हो जाना, फिर तो अंदर क्या कंफ्यूजन है ना, फिर तो इस्लाम कंफ्यूज कर दिया हमने।